क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने एक बार वराह अवतार और दूसरी बार नृसिंह अवतार जैसा रूप क्यों धारण किया? क्या संबंध था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का? क्यों दोनों भाइयों का अंत दो अलग अवतारों में हुआ? और कैसे एक बालक प्रहलाद को भगवान ने बचाया हर मौत के जाल से? आज का वीडियो आपको बताएगा एक ऐसी कथा जो धर्म, भक्ति और भगवान की लीला का अद्भुत मेल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मोड़ पर छुपा है एक नया चमत्कार। इस वीडियो में जानिए भगवान विष्णु के दो शक्तिशाली और अद्भुत अवतारों की कहानी, वराह अवतार और नृसिंह अवतार। कैसे भगवान वराह ने धरती को बचाया जब हिरण्याक्ष ने उसे पाताल में छुपा दिया? कैसे भगवान नृसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने शरीर का आधा नर और आधा सिंह रूप धारण किया और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध किया? यह दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? क्यों उनका अंत भगवान ने अलग अलग रूपों में किया? और क्या था इन अवतारों का गहरा आध्यात्मिक रहस्य? जानिए इस वीडियो में विस्तार से। कथा की शुरुआत संकादी ऋषियों का श्राप। वराह और नृसिंह अवतार की पूरी कथा हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु सहित। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया। तुम अहंकारी हो गए हो, अतः तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। जय विजय ने क्षमा मांगी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों को 2 विकल्प मिलते हैं, या तो 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनो या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनो और फिर मेरे पास लौट आओ। जय विजय ने कहा, हम जल्दी भगवान के पास लौटना चाहते हैं, चाहे शत्रु बनकर ही क्यों न हो। कथा की शुरुआत संकादी ऋषियों का श्राप। वराह और नृसिंह अवतार की पूरी कथा हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु सहित। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया। तुम अहंकारी हो गए हो, अतः तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। जय विजय ने क्षमा मांगी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों को 2 विकल्प मिलते हैं, या तो 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनो या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनो और फिर मेरे पास लौट आओ। जय विजय ने कहा, हम जल्दी भगवान के पास लौटना चाहते हैं, चाहे शत्रु बनकर ही क्यों न हो। जब संकादी ऋषियों के श्राप से जय और विजय को धरती पर जन्म लेना पड़ा, तो वे पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष, हिरण्यक्षा बड़ा भाई, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकाशिपु छोटा भाई। ये दोनों जन्मे थे दिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में। कश्यप ऋषि कौन थे? कश्यप ऋषि सप्तर्षियों में से एक थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। कश्यप ऋषि ने कई स्त्रियों से विवाह किया, जिनसे देवता, असुर, दानव, नाग, गरुड़, मनुष्य, पशु पक्षी आदि की उत्पत्ति हुई। कश्यप जी की प्रमुख पत्नियां थीं अदिति, जिनसे देवताओं की उत्पत्ति हुई, दिति, जिनसे असुरों, दानवों की उत्पत्ति हुई। दिति कौन थी? दिति कश्यप ऋषि की पत्नी थी और अदिति की बहन थी। अदिति और दिति दोनों दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं। अदिति से देवता पैदा हुए, इसलिए उन्हें आदित्य कहा जाता है। दिति से असुरों का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें दैत्य कहा जाता है। दिति ने कठोर तपस्या की थी ताकि ऐसे संतान प्राप्त हों जो देवताओं को पराजित कर सके। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म कैसे हुआ? दिति ने सूर्यास्त के समय कश्यप ऋषि से संतान हेतु याचना की थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उस समय संतान प्राप्त करना वर्जित माना गया था, क्योंकि उस समय की संतान तमोगुणी यानी राक्षसी प्रकृति की होती है। कश्यप ऋषि ने मना किया, लेकिन दिति का आग्रह इतना तीव्र था कि ऋषि ने अनुमति दे दी। इसके फलस्वरूप दिति के गर्भ से 2 भ्राताओं का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष बड़ा, हिरण्यकश्यपु छोटा। इनका जन्म असुर कुल में हुआ था। इसका अर्थ, असुर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो सुर, देवताओं के विपरीत चले। यह दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। देवता सात्विक,
धर्म, शांति, भक्ति। असुर तमसिक, अहंकार, शक्ति, लालसा, अधर्म। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को असुर कहा गया क्योंकि वे तमोगुण प्रधान थे। उन्हें अहंकार, क्रूरता, शक्तिलोलुपता ने घेर रखा था। उन्होंने भगवान की सत्ता को चुनौती दी और देवताओं पर अत्याचार किया। अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और क्रूर प्रवृत्ति के थे क्यों कहा गया। एक बलशाली। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा से तप करके वरदान पाए। हिरण्याक्ष ने समुद्र में पृथ्वी को डुबो दिया। हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, इंद्र को हरा दिया। दो बुद्धिमान। इन्होंने ध्यान और तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अपने वरदानों को चालाकी से तैयार किया जिससे कोई उन्हें मार न सके। तीन क्रूर प्रवृत्ति। इन्होंने ऋषियों के यज्ञ विध्वंस किए, भक्तों पर अत्याचार किया, जैसे प्रहलाद को मारने की कोशिश। सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया। हिरण्याक्ष एक महाशक्तिशाली असुर था, लेकिन उसके भीतर अहंकार, घमंड और अधर्म की भावना कूट-कूट कर भरी थी। आइए क्रमशः विस्तार से देखें। 1. कठोर तपस्या और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्ति। हिरण्याक्ष की तपस्या। हिरण्याक्ष ने हजारों वर्षों तक गहन तपस्या की। उसने स्थिर, एकाग्र होकर अग्नि के बीच बैठकर ब्रह्मा जी का ध्यान किया। उसके तप के तेज से तीनों लोग कांपने लगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो हिरण्याक्ष, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे इतना बल दो कि मुझे कोई देवता, असुर, मानव या पशु पराजित न कर सके। मेरी विजय हो हर युद्ध में और कोई भी मेरी मृत्यु न कर सके। ब्रह्मा जी का उत्तर। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें अमरता नहीं मिल सकती, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बल और युद्ध कौशल देता हूं कि तुम्हें कोई आसानी से नहीं हरा सके। उन्होंने उसे दिए बल की असीम शक्ति, युद्ध की पराकाष्ठा, अमोघ अस्त्र और अभयता का वरदान। इस वरदान से हिरण्याक्ष घमंडी और क्रूर हो गया। 2. पृथ्वी का हरण सृष्टि संकट में। पृथ्वी को समुद्र में डुबोना। वरदान मिलने के बाद हिरण्याक्ष ने सोचा, अगर मैं धरती को ही छिपा दूं तो कोई यज्ञ, तप, धर्म या नियम रह ही नहीं पाएंगे और देवताओं की शक्ति स्वतः नष्ट हो जाएगी। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। वह उसे अपने साथ पाताल लोक, अधोलोक में ले गया और छिपा दिया। इसका परिणाम, यज्ञ बंद हो गए, धर्म और कर्म की प्रक्रिया ठप पड़ गई, देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गईं, त्रिलोक में अराजकता फैल गई। 3. देवताओं की हार और स्वर्ग पर कब्जा। हिरण्याक्ष ने इंद्र और अन्य देवताओं को परास्त किया, स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। वह पूरे ब्रह्मांड में कहर बरपाने लगा। किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं रही। 4. भगवान विष्णु को चुनौती और खोज। हिरण्याक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि वह अब सीधे भगवान विष्णु को चुनौती देने लगा। अगर विष्णु में बल है तो आकर मुझे रोके, मैं उन्हें पराजित करके ही रहूंगा। भगवान विष्णु की खोज। हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों में घूम घूम कर विष्णु को ढूंढना शुरू किया। स्वर्ग लोक, वहां विष्णु नहीं मिले। मृत्युलोक, पृथ्वी, वहां भी वह नहीं थे। ब्रह्मलोक, वहां भी वे नहीं दिखे। पाताल लोक, जहां उसने पृथ्वी को छिपाया था। भागवत पुराण स्कंध 3 में उल्लेख। हिरण्याक्ष अपने विशाल गदा सहित समुद्र में घूमता रहा और गर्व से गर्जना करता, कहाँ हो विष्णु, आओ और मुझसे युद्ध करो। एक हिरण्याक्ष का अत्याचार सृष्टि संकट में। हिरण्याक्ष ब्रह्मा से वरदान पाकर अभिमानी और अजेय हो गया था। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया और कहा, अब देखता हूं कौन इसे बचा सकता है। विष्णु भी यदि हैं तो सामने आए। देवता परास्त हो चुके थे। स्वर्ग लोक उसके अधीन हो गया। यज्ञ, पूजा, धर्म, कर्म सब रुक गए। 2. देवताओं की प्रार्थना, भगवान विष्णु की पुकार। ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता भयभीत होकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की, हे विश्व के पालनकर्ता,
पृथ्वी संकट में है, धर्म लुप्त हो रहा है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। कृपा करके अवतार लीजिए और पृथ्वी की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने स्मित मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं पृथ्वी की रक्षा के लिए स्वयं जाऊंगा, वराह रूप में। 3. वराह अवतार भगवान का दिव्य रूप। वराह अवतार का प्राकट्य, दिव्य रूप में अवतरण। जब देवताओं और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया। कैसे हुआ यह दिव्य रूप? एक ब्रह्मा जी की नासिका, नाक से एक छोटा जंतु सूकर वराह निकला। वह जंतु देखते ही देखते बड़ा होता गया, विशाल शरीर वाला, तेजस्वी और प्रकाशमान वराह रूप में परिवर्तित हो गया। 3. उसका रूप आधा पशु वराह यानी जंगली सुअर और आधा दिव्य था, परंतु उसकी बुद्धि और चेतना पूर्ण रूप से ईश्वरीय थी। 4. देवताओं ने देखा कि वह दिव्य वराह विशाल शरीर धारण करके आकाश में उड़ा और समुद्र की ओर बढ़ा। विष्णु का रूपांतरण। भगवान विष्णु ने एक विशाल, तेजस्वी, सुंदर, दिव्य वराह सुअर का रूप लिया। वे बोले नहीं, बल्कि गर्जना की जो 10 दिशाओं में गूंजी। उनका शरीर विशाल था, अनेक योजन लंबा, नेत्र प्रज्वलित, शरीर से ब्रह्मांड कांप उठा। पृथ्वी की खोज। वे समुद्र में कूद पड़े और पाताल लोक में गहराई तक गए। उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों, 2 विशाल दाढ़ों पर उठाया। वह क्षण भावनात्मक था, जैसे मां अपने बच्चे को उठाती है। धरती मां कांप रही थी, लेकिन भगवान के स्पर्श से वह शांत हो गई। 4. हिरण्याक्ष की चुनौती और महायुद्ध। हिरण्याक्ष का सामना। जैसे ही हिरण्याक्ष को पता चला कि कोई दिव्य प्राणी पृथ्वी को ले जा रहा है, वह क्रोधित हो उठा। उसने भगवान वराह को ललकारा, अरे वनोचर पशु, तू मेरी पृथ्वी कहां ले जा रहा है? चल युद्ध कर। युद्ध आरंभ। भगवान वराह ने शांत भाव से पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर रखा और बोले, यह धरती तुम्हारी नहीं, संपूर्ण सृष्टि की माता है और उसका उद्धार मेरा धर्म है। फिर शुरू हुआ घमासान संग्राम। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। गदा, मुष्टि, बाण, शक्ति का प्रयोग हुआ। ऋषि मुनि और देवता आकाश से युद्ध देख रहे थे। हजारों वर्षों तक चला युद्ध। हिरण्याक्ष युद्ध में अजेय था, लेकिन वराह अवतार दिव्य शक्ति और धर्म के प्रतीक थे। अंततः भगवान ने अपनी गदा और शक्ति से उसका वध कर दिया। 5. पृथ्वी का उद्धार, सृष्टि की पुनर्स्थापना। भगवान विष्णु ने युद्ध के बाद पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर ध्रुव, उत्तर ध्रुव के पास ब्रह्मांड के संतुलन पर स्थापित किया। ऋषियों ने स्तुति की, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। पृथ्वी फिर से स्थिर हुई, धर्म फिर से जागा और अधर्म का अंत हुआ। नृसिंह अवतार और हिरण्यकश्यपु की कथा। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से नृसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह रूप, एक अत्यंत प्रसिद्ध और अद्भुत अवतार है। यह अवतार विशेष रूप से धर्म की रक्षा, भक्त की परीक्षा और अहंकार के नाश के लिए हुआ था। कथा की पृष्ठभूमि। जब वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे यह बात असहनीय लगी कि भगवान विष्णु ने उसके भाई को मारा। हिरण्यकश्यपु अब स्वयं को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि देवताओं की शक्ति को पराजित करने के लिए उसे असाधारण शक्ति की आवश्यकता होगी। कठोर तपस्या। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन और उग्र तपस्या की। वह हिमालय पर खड़ा रहा, कभी पानी न पिया, न अन्न खाया। उसकी तपस्या इतनी घोर थी कि देवता भी विचलित हो गए। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी अंततः प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। जो भी वरदान चाहिए मांगो। हिरण्यकश्यपु की चालाक वरदान याचना। हिरण्यकश्यपु जानता था कि ब्रह्मा किसी को अमरता नहीं दे सकते, इसलिए उसने बड़ी ही चालाकी से एक ऐसा वरदान मांगा जिसमें अमरता छुपी हुई हो। उसने मांग की, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देवता, न असुर, न मानव, न पशु, न पक्षी, न कोई अन्य जीव मुझे मार सके, न दिन में न रात में।
न धरती पर, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न कोई जीवित न निर्जीव मुझे मार सके। यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारे अनुसार वरदान देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, यह सृष्टि का नियम है कि जो जन्मा है वह मरेगा भी। वरदान का परिणाम। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यपु अजेय हो गया। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह स्वयं को भगवान घोषित करने लगा और विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यपु ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इस वरदान की गहराई को समझिए। हिरण्यकश्यपु का उद्देश्य था कि वह किसी भी रूप, समय, स्थान या अस्त्र से मारा न जा सके। उसने हर विकल्प को कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन एक चीज वह भूल गया। ईश्वर की लीला और अवतार किसी भी नियम से परे होते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, न पूर्ण मानव, न पशु, एक अद्भुत मिश्र रूप। अत्याचार की शुरुआत। इस वरदान से वह बहुत घमंडी हो गया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी ऋषिमुनियों, देवताओं को सताने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना भी वर्जित कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी कयाधु से जन्मा पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वरदान मिलने के बाद उसने सभी देवताओं को परास्त किया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, स्वर्ग लोक पर राज करने लगा, ऋषियों की यज्ञ क्रियाएं बंद करवा दी, अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना वर्जित कर दिया। प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों दैत्यराज कश्यप और दिति के पुत्र थे। इनका जन्म ब्रह्मा जी के तप के समय हुआ था और यह दोनों विष्णु से घृणा रखते थे, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही उनके पहले जन्म, जय विजय, के शाप के कारण उन्हें दैत्य रूप में जन्म दिया था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला था, जब वह पृथ्वी को रसातल में ले गया था। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई देवता, न कोई मानव, न पशु, न अस्त्र, न शस्त्र, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर मारे सकेगा। वरदान के बाद वह स्वयं को अमर मान बैठा और पूरे ब्रह्मांड में विष्णु भक्ति पर रोक लगा दी। इसी दौरान उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती हुई। वह नारद मुनि के आश्रम में कुछ समय रही और वही प्रहलाद के कानों में मां के गर्भ में ही भगवान विष्णु के भजन, धर्म और भक्ति की बातें पड़ी। यही कारण था कि प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त बने। प्रहलाद का बाल्यकाल। प्रहलाद को शिक्षा के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंभ और अमर्क के पास भेजा गया। वे उसे राजनीति, अधर्म और भौतिक ज्ञान सिखाते थे, परंतु प्रहलाद वहां भी भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। प्रहलाद के सिद्धांत। प्रहलाद ने अपने बाल साथियों को भी यह सिखाया, संसारिक विषयों में फंसने से अच्छा है बचपन से ही नारायण की भक्ति करना। हिरण्यकश्यप का क्रोध और यातनाएं। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र विष्णु का भक्त है, तो वह आग बबूला हो गया और उसे अनेक यातनाएं दी। यातनाओं का वर्णन। एक जहरीले सांपों के बीच डाला गया, वे उसे काट न सके। 2 पहाड़ से गिरवाया गया, वह सुरक्षित नीचे आ गया। 3 हाथियों से कुचलवाया गया, हाथियों ने उसे नहीं कुचला। 4 अग्नि में होलिका के साथ बैठाया गया, होलिका जली, प्रहलाद बच गए। यह घटना होलिका दहन के रूप में आज भी होली से एक दिन पहले मनाई जाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में। अत्याचार। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है और उसकी बात नहीं मानता, तब उसने उसे अनेक बार मारने की कोशिश की। हर प्रयास में भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में उसकी रक्षा की। आइए हर प्रयास को विस्तार से समझते हैं। 1 अजहर दिया गया। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को जहर देकर मार दिया जाए। परिणाम, प्रहलाद ने विष्णु नाम का जाप किया, विष्णु की कृपा से जहर अमृत बन गया। उसे कुछ नहीं हुआ। 2 पहाड़ से नीचे फेंकवाया गया। प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया गया ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। परिणाम, गिरते समय भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप से उसे पकड़ लिया। प्रहलाद को एक खरोंच भी नहीं आई।
3 हाथियों से कुचलवाया गया। प्रहलाद को विशाल, क्रोधित हाथियों के सामने डाल दिया गया। परिणाम, हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। वे शांत हो गए, जैसे वे भी प्रहलाद की भक्ति को पहचानते हों। 4 सांपों के बीच डलवाया गया। प्रहलाद को जहरीले नागों से भरे गड्ढे में डाल दिया गया। परिणाम, सभी नाग शांत हो गए और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वे उसे नष्ट करने की बजाय उसकी सेवा में लग गए। होलिका दहन कथा का संबंध। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इसी घटना की स्मृति में होली का त्योहार मनाया जाता है। नृसिंह अवतार का प्रकट होना। नृसिंह अवतार का सबसे रहस्यमय और चमत्कारी रूप है, जो हमें यह सिखाता है कि जब धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना होता है, तब ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं और उनके नियम उनके ही बनाए हुए होते हैं। आइए इस घटना को और विस्तार से समझते हैं। 1. खंभे में भगवान का होना एक गूढ़ सत्य। जब हिरण्यकश्यपु ने क्रोधित होकर पूछा कि क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है, तो यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं था, यह उसके अहंकार की चरम सीमा थी। प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। यह वाक्य ब्रह्मांडीय सत्य था। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, यह दर्शन का सिद्धांत उसी क्षण साक्षात हुआ। 2. भगवान नृसिंह का दिव्य रूप। जैसे ही खंभा टूटा, उसमें से प्रकट हुए नृसिंह। एक ऐसा रूप जो पहले कभी न देखा गया, न कल्पना की गई थी। ना पूर्ण मनुष्य, ना पूर्ण पशु, बल्कि आधा सिंह, आधा मानव। यह रूप इसलिए चुना गया ताकि ब्रह्मा जी द्वारा हिरण्यकश्यपु को दिया गया वर अप्रभावित रहे। 3. वरदान का रहस्य और उसकी पूर्ति। हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह ना किसी मनुष्य, ना किसी पशु के द्वारा मारा जाए, ना दिन में, ना रात में मरे, ना अंदर, ना बाहर मरे, ना किसी शस्त्र, ना अस्त्र से मरे, ना धरती पर, ना आकाश में मरे। नृसिंह अवतार का महत्व। यह अवतार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह बताता है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह भी स्पष्ट करता है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। भक्त प्रहलाद की विजय। भगवान ने प्रहलाद को राजा बनाया। उसे आशीर्वाद दिया कि धर्म की रक्षा करता रहे। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता भयभीत हो गए थे। तब प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की और ईश्वर अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर शांत हो गए। प्रहलाद को आशीर्वाद। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे भक्त के कारण ही मैं अवतरित हुआ। इसके बाद प्रहलाद ने राज्य संभाला और पूरे विश्व में धर्म और भक्ति का संदेश फैलाया। नृसिंह मंत्र, रक्षा के लिए। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंत सवतुमुखम नृसिंह भीषणम भद्रं मृत्युर्मृत्युः नमाम्यहम्। नृसिंह स्तोत्र, शांति और रक्षा के लिए। नृसिंह परमदैवम सर्वरोग निवारणम। विष्णु रूपम महादेवम नमामि नृसिंहम प्रभुम। अगर आपको भगवान विष्णु के इन 2 अवतारों की कहानी ने प्रेरित किया या कुछ नया जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं। आपको कौन सा अवतार ज्यादा अद्भुत लगा, वराह या नरसिंह? ऐसे ही और धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री विष्णु।